भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। This is just the beginning of our campaign in Hind. एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। उन्होंने अहिंसा,
दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये खास फैक्ट्स? इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अमेरिकी डॉलर चलता है और इसमें 50 राज्य हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानंदी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा।